दोस्तों, साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच से चले गए और 2020 साल जाते जाते सुशांत केस को लेकर मामले की जांच को लेकर सीबीआई ने सबसे बड़ा अपडेट दे दिया है। और बड़ी बात ये भी है कि इस बार कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे बहुत जल्द पूरा का पूरा सच सामने आने वाला है। जी हाँ, बहुत जल्द सुशांत के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने किया, ये सब कुछ सामने आने वाला है और खुद सीबीआई ने इसे लेकर बड़ा अपडेट दिया है। लेकिन इस बार बड़ी बात ये भी है दोस्तों कि सीबीआई ने इस कदर हाईटेक टेक्निक का इस्तेमाल किया है कि कोई सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, फोन का डेटा फोन में ही रहता है, लेकिन सीबीआई ने मोबाइल टावर से सुशांत के फोन का डेटा, अन्य आरोपियों के फोन का डेटा निकाल लिया है, खोज लिया है और यही खबर है। साथ ही साथ सीबीआई ने बड़ी बात यह भी कह दी है कि न तो रिया चक्रवर्ती, न सिद्धार्थ पिठानी और न ही दीपेश नीरज जैसे नौकरों को अभी तक छोड़ा गया है। और यहाँ तक कि सीबीआई ने अभी सुशांत मामले को सुसाइड माना ही नहीं है। तो क्या है सुशांत का पूरा अपडेट, कैसे मोबाइल टावर से निकाल दिया डेटा और सुशांत का सच कब आएगा सबके सामने, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस बड़े खुलासे को शेयर करें, सुशांत के ज्यादा से ज्यादा फैंस तक पहुंचाएं और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो हर तरफ से आवाज आ रही थी कि सीबीआई सुशांत मामले में कुछ नहीं कर रही। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री तक ने कह दिया था कि सीबीआई की जांच को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन कुछ भी सीबीआई नहीं निकाल पाई। और यहाँ तक कह दिया था कि मुंबई पुलिस फिर से केस की जांच को तैयार है। लेकिन इस बीच सीबीआई सामने आ गई और सीबीआई ने बता दिया कि आखिर क्या हुआ है, आगे क्या होने वाला है। सीबीआई के इस बयान के बाद रिया, पिठानी, दीपेश जैसों की मुश्किलें फिर से बढ़ने वाली हैं। सीबीआई ने बीजेपी सांसद और वरिष्ठ वकील स्वामी के लेटेस्ट लेटर के जवाब में डिटेल्ड जानकारी दी। सीबीआई ने बताया कि उनकी टीम ने सभी पहलुओं की जांच की है और सीबीआई ने ये भी बताया कि जांच के लिए उनकी टीम मुंबई, पटना, फरीदाबाद, गुड़गांव, हैदराबाद और अलीगढ़ भी गई। जी हाँ दोस्तों, अलीगढ़ में भी सुशांत के कनेक्शन खोजे गए हैं। इतना ही नहीं, सीबीआई ने बताया कि सुशांत मामले में सभी आरोपियों और सुशांत के फोन की फॉरेंसिक जांच की गई है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी और हैरानी भरी बात मोबाइल टावर से डेटा की है। जी हाँ, सीबीआई ने बताया कि इस बार बेहद हाईटेक तकनीक से सुशांत मामले की जांच हो रही है और मोबाइल टावर से डेटा रिकवर किया जा रहा है। आप सभी को या हम सभी को पता होगा कि फोन का डेटा या तो फोन में रहता है या फिर गूगल ड्राइव जैसी कुछ क्लाउड सर्विसेज में रहता है, लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि फोन का डेटा मोबाइल टावर में भी सेव होता है और यही डेटा सीबीआई के लिए संजीवनी बन गया है। सीबीआई ने सुशांत के मामले में यही डेटा मोबाइल टावर से रिकवर किया है। जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि सीबीआई ने मोबाइल टावर से डेटा निकाला है और इस बारे में बहुत सारे लोगों को पता तक नहीं होगा, लेकिन यही काम सीबीआई ने कर दिखाया है। सीबीआई को टेराबाइट के हिसाब से डेटा मिला है, यानी कि बहुत सारा डेटा है जिसका पूरी तरह से परीक्षण किया जा रहा है, उससे सबूत खोजे जा रहे हैं और इसी वजह से जांच में देरी भी हो रही है। अब इसमें सीबीआई को अलीगढ़ और हैदराबाद से खासे सबूत मिले हैं। यूपी के शहर अलीगढ़ का सुशांत के साथ कनेक्शन होना बेहद चौंकाने वाला है और सीबीआई ने इसे लेकर भी खुलासा किया है कि उनकी टीम अलीगढ़ भी गई थी और वहां भी जांच की गई। इतना ही नहीं, आगे देखिए, सीबीआई का कहना है कि उसने रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत या फिर किसी और आरोपी को अभी तक छोड़ा नहीं है। जी हाँ, जो रिया और उसके साथी जश्न मना रहे थे, खुद को पाक साफ बता रहे थे, खुद को क्लीन चिट दे रहे थे, उन पर सीबीआई ने साफ साफ कहा है कि अभी तक किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। यानी चुड़ैल रिया, पापी पिठानी और दुष्ट दीपेश अब भी सीबीआई के रडार में हैं और कभी भी उन पर एक्शन हो सकता है, क्योंकि सीबीआई ने साफ कहा है कि किसी भी आरोपी को क्लीन चिट नहीं मिली है और कोई भी एंगल अभी तक खारिज नहीं किया गया है और यहाँ तक कि सीबीआई ने इस केस को सुसाइड माना ही नहीं है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों कि सीबीआई ने सुशांत के मामले को सुसाइड नहीं माना है। पूरी शिद्दत से जांच हो रही है, मर्डर के एंगल से भी जांच जारी है। अब आगे समझिए, सीबीआई के मुताबिक बहुत जल्द इस मामले में वो अंतिम सच तक पहुंचने वाले हैं और बहुत जल्द इसमें बहुत बड़ा खुलासा भी करने वाले हैं।
सीबीआई के मुताबिक जांच आखिरी वक्त में चल रही है और अब किसी भी दिन किसी भी वक्त सीबीआई सुशांत मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है, आरोपियों को पकड़ भी सकती है, अरेस्ट भी कर सकती है। तो कुल मिलाकर सुशांत के जो फैंस निराश हो गए थे, हताश हो गए थे, उनके लिए बड़ी खबर है, अच्छी खबर है कि इस मामले की जांच पूरी शिद्दत के साथ हो रही है। सीबीआई अपना काम बखूबी कर रही है और यहाँ तक कि रिया पिठानी जैसों को अभी तक बख्शा नहीं गया है। और एक और बड़ी बात, सीबीआई इस मामले में पुख्ता सबूतों के साथ कोर्ट जाना चाहती है और एनसीबी की तरह अपनी फजीहत नहीं करवाना चाहती और इसीलिए मामले में देरी हो रही है। जांच के साथ पूरे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। अब हम तो यही उम्मीद करेंगे दोस्तों कि देर से ही सही लेकिन सुशांत को इंसाफ मिले, न्याय मिले और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। तो आपका क्या कहना है सुशांत मामले में? क्या अब इंसाफ की उम्मीद दिख रही है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। आगे सीबीआई ने क्या कहा जवाबी पत्र में, ये भी जरूर देखें। तो सीबीआई ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनसे डिजिटल उपकरणों का महत्वपूर्ण डेटा निकाला गया है और उनका एनालिसिस भी कर लिया गया है। सीबीआई के मुताबिक मामले में संबंधित मोबाइल टावरों के बेकार हो चुके डेटा का भी एनालिसिस किया जा चुका है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में सभी संबंधित गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं ताकि शिकायतकर्ता, उनके पारिवारिक सदस्य और स्वतंत्र सूत्रों की ओर से उठाए गए सभी संदेहों का निदान हो सके। सीबीआई ने जोर देते हुए कहा कि इस मामले में बेहद गहराई से और व्यापक स्तर पर जांच की गई है। सीबीआई के मुताबिक उनके सीनियर ऑफिसर्स की टीमों ने न सिर्फ मुंबई बल्कि अलीगढ़, फरीदाबाद, हैदराबाद, मानेसर और पटना का भी दौरा किया है। इससे जांचकर्ता और वरिष्ठ अधिकारियों को घटना से जुड़े हालातों के बारे में बेहतर और महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। सीबीआई ने जोर देते हुए कहा, अलीगढ़, हैदराबाद और मानेसर का दौरा तो कई दफा किया गया है, जहां से कई अहम जानकारियां इस केस के लिए मिली हैं। अब मुंबई का तो समझ में आता है दोस्तों, क्योंकि सुशांत मुंबई में ही रहते थे। वहीं पटना का भी समझ में आता है क्योंकि पटना में उनका परिवार है, उनके पिता हैं और वो सब वहीं रहते हैं। इसीलिए सीबीआई की टीमों ने मुंबई के अलावा पटना का भी दौरा किया होगा। फरीदाबाद की बात भी समझी जा सकती है क्योंकि फरीदाबाद में सुशांत की बहन रहती हैं और उनका परिवार रहता है। मगर अलीगढ़, हैदराबाद और मानेसर का दौरा सीबीआई की टीमों ने क्यों किया, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। अब अलीगढ़, हैदराबाद और मानेसर से सुशांत की मौत का क्या कनेक्शन है, ये तो सीबीआई के खुलासे के बाद ही पता चलेगा। पर ये अपडेट आने के बाद हमें बेहद खुशी है कि सीबीआई इतनी गहराई से सुशांत की जांच कर रही है। तो आप भी अपना हौसला बनाए रखिए दोस्तों, और इस मुहिम में हमारी ताकत बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर सुशांत के लिए अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।